आज का प्रमुख प्रवचन है युवाओं के लिए एक विशेष संदेश है। युवा क्या करें क्या नहीं करें, कैसे तरक्की हो। मुझे आपकी आवश्यकता है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा मुझे आपके बच्चों की आवश्यकता है। 1000 कमरे का मठ इसलिए बन रहा है कि युवा लोग वृंदावन आएंगे, इनके साथ मंत्रणा हुआ करेगी हर महीने 2-3 महीने में, और इस देश और धरती के लिए कुछ विशेष काम करना है। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, कभी का बुझ चुका दीपक परंतु प्रकाश बाकी है। भले ही मुरझा गया है फूल लेकिन सुवास बाकी है, नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है। आदमी भले ही न रहे, लेकिन उसके किए गए काम हमेशा जिंदे रहते हैं। तो इसलिए तुलसी तपोवन मठ की स्थापना की गई है। वृद्ध महानुभावों के लिए, माता पिता के लिए इतना अद्भुत आश्रम बन करके तैयार हो रहा है। अगले साल जिसका उद्घाटन है, आप सबको आना है। और मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय गौशाला के कार्यों का बड़ा विस्तार हो रहा है। भले ही आपने कितनी भी बार सहयोग किया, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को भी कहूँगा, बाहर से मुझे सुन पा रहे हैं उनको भी कहूँगा, आप इसमें जरूर सहयोगी बने। और एकादशी से पूर्व की संध्या में आपको यह बोला जा रहा है कि आप 1 कुंटल 2 कुंटल और उससे कम ज़्यादा भी आप सहयोग कर सकते हैं। भंडारे में आप, अन्नदान में गेहूं का सहयोग आप जरूर करें। 1 बजने वाला है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और आज के इस पूरे कार्यक्रम को आप सुनिए। देश की तरक्की में युवाओं का अहम योगदान पूर्व से रहा है। समाज की बुराइयों से बाहर निकलकर देश की तरक्की में युवाओं को, युवतियों को अपना योगदान समर्पित कर देना चाहिए, करना चाहिए। पूर्व में चाहे आप विवेकानंद जी महाराज जी की कथा सुनिए, चाहे देशभक्तों की आप कथा सुनिए, इन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। भगवान की पूजा में हम जो समय देते हैं बड़ी महिमा है, लेकिन देश के लिए भी टाइम देना ये किसी महिमा से कम नहीं है। जो लोग अनभिज्ञ हैं, चोरी से बिजली जलाते हैं, उन्हें समझाइए कि अपराध है ये। टैक्स नहीं भरते हैं, उन्हें बताइए। जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, आप अपनी एक टीम बनाइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाइए। लोग क्यों परेशान हैं, मैं युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा। जिन घरों में स्त्रियों को परेशान किया जा रहा है, बेटियों को परेशान किया जा रहा है, वृद्धों को परेशान किया जा रहा है, आप एक टीम बनाइए। ये आपसे भयभीत होंगे, इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइए। यह युवाओं का काम है। सिर्फ अपने लिए पैसा कमा लेना बस यही काम नहीं, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये युवाओं के लिए मैं एक विशेष रूप से संदेश देना चाहूँगा। जहाँ भी आप रहते हैं, आपके यहाँ वृद्ध, बूढ़े, बेटियाँ, स्त्री सब सुरक्षित होने चाहिए, सबको सुरक्षा मिले। ये युवाओं के लिए संदेश ही है मेरा, उपदेश तो मेरा कुछ होता ही नहीं है। इसमें आप आगे आइए और कहना चाहूँगा, उत्तिष्ठत जागृतः वराविबोधतः क्षुरासन धारा निष्ठा दुरत्यो वदंती। यानी हमारे ग्रंथ कहते हैं खड़े हो जाओ और चल पड़ो। मेहनत करने वालों को कभी भी थकान नहीं होती है। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, कठिन रास्ते पर चलने में परेशानी तो होती है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। जो कठिन रास्ते पर चलते हैं उन्हें बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और उनकी वो सफलता ऐसी होती है कि पूरी दुनिया में नाम कर देती है। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि इस समय धन कमाने में अपना मन न लगाएं। 25 साल तक पढ़ने का टाइम है। अभी तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे आनंद ही आनंद होंगे। विद्या तो एक ऐसी है, राजा जिसको चुरा नहीं सकता, चोर जिसको चुरा नहीं सकता, भाई जिसको बांट नहीं सकता। ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके पास योग्यता है, इन्होंने पढ़ाई की है, तभी अपने अपने घर से आकर के आज भोपाल तक ये पहुँचे हैं। तो बिना विद्या के तो कुछ भी नहीं है। आदमी को इंटेलिजेंट होना चाहिए। व्यक्ति का कंटेंट बिकता है, उसका अपना जो उसकी जो बुद्धि के द्वारा उसकी जो एक दिव्य गुणवत्ता है, उसका जो टैलेंट है वो अद्भुत है, उसकी वैल्यू है उसकी। तो अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ने में पूरा मन लगाइए। न चौर हार्यम न राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भार्य भारी विविकृते वर्तते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। हमारी संस्कृति कहती है कि इस विद्या को चोर चुरा नहीं सकता, राजा हड़प नहीं सकता, भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकता। विद्या एक श्रेष्ठ धन है। जो बच्चे पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं, अभी पढ़ाई लिखाई पूरी करें, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छा व्यापार तुम्हें मिलेगा।
अगली बात और मैं कुछ आपको निवेदन करूंगा। सबसे पहले धन्यवाद है, आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी बहुत बड़ी तादाद में आप सुन रहे हैं। चैनल आपका है, इसके साथ आप जुड़े रहिए और अपने जीवन को बिल्कुल सार्थक करते रहिए। युवाओं के लिए कुछ विशेष बातें मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ, चाहे भाई बहन वो कोई भी है वो सुनिए। उद्धमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथै न ही सुप्तश सिंहस्थ प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बहुत प्यारा श्लोक है। किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए केवल चिंतन से ही काम नहीं होगा। उस मनोरथ को, कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हें आगे आना पड़ेगा और कठिन परिश्रम करना होगा। सिंह भी पड़ा रहे तो मृग अपने आप उसके मुंह में नहीं आ जाता, उसे भी अपना पेट भरने के लिए शिकार करनी होती है, उसको शिकार करनी पड़ती है। तुम ये कहो कि मृग उसके मुंह में आ जाएगा तो बिल्कुल संभव नहीं है। धन कमाने के लिए तुम्हें माई बाप छोड़ने पड़ेंगे, पत्नी भी, बच्चे भी, इनसे भी दूर जा कर के तुम्हें कठिन मेहनत करनी होगी। और युवा अवस्था में कोई थकान नहीं होती। ये उम्र ही एक ऐसी होती है, इसी में लोग बन जाते हैं और इसी में लोग बिगड़ जाते हैं। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्यान्येन मनोरथा। तो जो आप उद्यम उद्योग जो आप करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं और मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। आप सिर्फ सोच करके रह जाए नहीं, आपने जो इंडेक्स बनाया है, आपने जो सूची बनाई है, सिर्फ बन करके ही न रह जाए, उसको बिल्कुल पूरा कीजिएगा। आपकी हमारी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसको हम पूरा ना कर पाएँ। सूर्य से ज़्यादा प्रकाश आपके पास में है, बस यही है कि उसको थोड़ी पहचानने की आवश्यकता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी को देखिए, नमक की कंकड़ी लेकर दीवार के ऊपर चढ़ती है, 50 बार चढ़ती है, 50 बार गिर जाती है और आखिर में वो सफल हो जाती है। 96 में मुझे कोई महात्मा मिले थे, मेरे ही सहपाठी थे, मेरे ही संग पढ़ रहे थे। मैंने 95 में कथा आरंभ कर दी थी। बहुत छोटी उम्र हुआ करती थी जब मेरी कथा आरंभ हुई, लेकिन इक्की दुक्की कथा होती थी, साल में एक आध कथा हो जाए। तो उस महात्मा ने हमें कहा कि जीवन खराब कर रहे हो, करना क्या है? मैंने कहा घर तो लौट के नहीं जाऊंगा, या तो करनी है कथा या जाऊंगा उत्तरकाशी। मैं 98 तक इंतजार करूंगा। 96 उस समय चल रही थी। मैं अपने मन की बात, बहुत हृदय की बात आपको बता रहा हूँ। 96 चल रही थी और मैंने एक टारगेट दे दिया था। मैंने कहा कि 96 में या तो फिर मुझे वृंदावन रहना है, गुरु पूर्णिमा का मैंने टाइम दिया था, या मुझे वृंदावन छोड़ करके बस भजन करने के लिए जाना है, घर लौट करके जाऊंगा नहीं। मैंने उस 2 साल में इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत, और सच यही है कि 98 की गुरु पूर्णिमा आई नहीं, उससे पहले झड़ी लग गई थी कथाओं की और मुझे पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इतनी बड़ी तरक्की, इतनी बड़ी ग्रोथ, इतना बड़ा उत्कर्ष हुआ। मैंने 24 घंटे में सिर्फ 2-2 घंटे मैंने नींद ली, इतना परिश्रम किया, सब कुछ किया, बहुत कुछ सोचा और विचारा, सिर्फ विचारा ही नहीं, उसको धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश करी। ये मैं 98 की बात बता रहा हूँ। 98 के तत्पश्चात जिस समय मेरा 2001 आया, तो जिस प्रकार से रात्रि के 12 बजे पूर्णिमा के दिन जैसे चंद्रमा चमकता है, 2001 में हमारी कथाएं इस देश में ऐसे दमक रही थी, चमक रही थी। और ऐसी कोई कथा नहीं होती थी जिस कथा में मैंने 8 घंटे का समय न दिया हो। 4 घंटा कथा सुबह होती थी 9 बजे से 1 बजे तक, फिर कथा होती थी 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक। आज भी मुझे कथा कहने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं होती, कोई आलस्य और प्रमाद नहीं होता। मैं युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। आपके उद्यम उद्योग करने से, परिश्रम करने से आपको आपके कार्य में बिल्कुल सिद्धि मिल जाती है, 100%, 1,00,000%। और जितना भी ऊपर जितना परसेंट होता होगा, वो परसेंट में आपको सिद्धि का मतलब है सफलता। आपको आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी। इसलिए आप मायूस होकर के बिल्कुल रुकना नहीं है, आपको चलना ही है। किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ केवल चिंतन भूमिका ही नहीं, उसमें परिश्रम करना होता है, लोगों से मिलना होता है जो हमसे दीर्घजीवी है और हमसे ज़्यादा और पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोगों की सहायता लेकर के उनके पास बैठ करके और फिर सब तैयारी की जाती है। और हमसे दुनिया में बहुत योग्य हैं, उनके पास बैठिए, उनके पास बैठोगे तो सफलता की कुंजी है उनके पास, सफलता के सूत्र हैं उनके पास में। सफल जीवन कैसे जिया जा सकता है, ये उनके द्वारा यह पता लगता है। लक्ष्मण को सफल होना है, राम जी के चरणों में बैठते हैं और उन्होंने जो भी पूछा है और राम जी ने जो कहा है उसी को तो राम गीता कहते हैं।
निषादराज गुह को सफल होना है। रात भर प्रवचन सुनता रहा लक्ष्मण के। लक्ष्मण ने जो कहा, निषादराज गुह ने कहा कि ये आपका उपदेश नहीं, ये मेरे लिए सफलता के सूत्र हैं। उसी को लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है। आप वृद्धों के पास, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठों के पास आप बैठोगे तभी तो काम चलेगा। आप माला घुमाइए, भजन कीजिए, कौन मना करता है। लेकिन मैं ऐसे भजन से राजी नहीं होता जो आपको आलसी बना दे, प्रमादी बना दे और अकर्मण्य बना दे। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के पुजारी हैं। गीता कह दिया अकर्मण्य नहीं बनना है, आलसी प्रमादी बिल्कुल बनना नहीं है। 6 दोष जिंदगी के ऐसे हैं जो मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। 6 दोष ऐसे हैं जिंदगी के जो जिंदगी को खत्म कर देते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो उसको समाप्त कर देंगे। षड्दोषा पुरुषेण हातव्य भूत मिक्षता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्य दीर्घ सूत्रता। ये 6 हैं। और कोई बात श्लोक बोलकर, श्रुति का प्रमाण दे करके कुछ बोला जाए तो उस बात को बोलने में भी बड़ा आनंद आता है। 6 सूत्र कौन से हैं? मनुष्य के 6 दोष उसको जड़ सहित खत्म कर देते हैं। वो है, सबसे पहले है नींद। जो लोग ज़्यादा सोएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि नींद ज़्यादा लेने से तमोगुण की वृद्धि होती है, और जिसके अंदर तमोगुण की वृद्धि है वो व्यक्ति ऑफिस में नहीं रह सकता, वो व्यक्ति परिवार में नहीं रह सकता, रिश्तेदारी में नहीं रह सकता, और अपने मित्र बांधवों के साथ भी नहीं रह सकता। ज़्यादा सोने से, ज़्यादा नींद लेने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन चल करके आता है। नींद होनी चाहिए। नींद 6 घंटे की 24 घंटे में से बहुत है, बस इतना ही सोना है। जो लोग सोते ही रह जाएंगे वो अपने जीवन में विफल हो जाएंगे। हमने एक छोटे में बहुत सुंदर सी कहानी पढ़ी थी। एक खरगोश की कहानी थी और एक कछुआ की कहानी थी। दोनों ने चलना शुरू किया था कि कौन पहले अपनी दूरी को तय करेगा। तो खरगोश तो छलांग मार करके चलता है, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे सोता रह गया। कहा कि कछुआ है, धीमे धीमे आएगा, तब तक मैं थोड़ा विश्राम ले लूं। लेकिन कछुआ चलता रहा और खरगोश से पहले उसने अपनी गंतव्य दूरी को पूरा कर लिया। आप सोइए, कौन मना करता है। मैं युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा, यदि तुम सोते रह गए तो पीछे रह जाओगे। बनने के लिए सिर्फ 20 ही वर्ष हैं, 21 भी नहीं, सिर्फ 20 ही साल हैं। और वो हैं बनने के लिए 25 साल से लेकर के 45 साल तक। 45 के बाद में तो उम्र बैक करना शुरू कर देती है। यही 20 वर्ष में होता है। जिन्होंने जो भी कुछ किया है उन्होंने इसी 20 वर्ष में किया, और हम भी जो भी कुछ कर पाए हमने भी इस 20 ही वर्ष को बहुत अनुभूति के साथ, आनंद के साथ में इसका उपयोग कर लिया है। तो 25 से 45 वर्ष तक का जो समय है इसको डायमंड टाइम कहते हैं। ये तो बिल्कुल हीरे की तरह है, और ये आपके हाथों से ना निकल जाए। 6 सूत्र जो व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। नंबर 1 नींद, दूसरा है तंद्रा। वेदांत का शब्द है तंद्रा, इसको हिंदी में कहेंगे थकावट। जो लोग पड़े रह जाते हैं काम करते करते, अरे अब कुछ नहीं करना है, यात्रा करके आए हैं, 3 दिन की यात्रा की है, 6 दिन पड़े रहते हैं, तो इसमें तरक्की बिल्कुल रुक जाएगी। मैं फिर कहूँगा, मेहनती व्यक्ति को कभी भी उसको थकान होती ही नहीं। हम लोग सुबह से शाम तक 19 घंटा काम करते हैं। 19 घंटा काम मुझे मेरा स्टाफ सोते हुए नहीं देख पाता, और मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ। 19 घंटा काम करते हैं, थकान होती नहीं। वेदांत का शब्द है तंद्रा। यदि तंद्रा चल कर, यानी थकावट चल करके आ गई है, आप पिछड़ जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेहनती बनिए, और मेहनती व्यक्ति को विश्राम करने की जरूरत होती ही कहाँ है। हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी कहते हैं, राम कार्य कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। राम कार्य करने का मतलब है, राम कार्य कहने का मतलब है, जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक विश्राम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नियम ऐसा बनाइए कि दिन में आपको बिस्तर पर जाना नहीं है। बिस्तर रात के लिए ही है, बिस्तर दिन के लिए है नहीं। आप दिन में बैठते हैं, कुर्सी पर बैठिए, बिस्तर पर जाना ही नहीं है। तंद्रा से दूर रहिए, नहीं यह बर्बाद कर देगी। पहला है नींद, दूसरी है तंद्रा यानी थकावट, और तीसरा शब्द मैं आपके बीच में प्रयोग में कर रहा हूं जिसका नाम है भय। भय उनको होगा जो गलत काम करेंगे। अरे हिम्मत वाले बनिए। बहुत लोग निर्णय नहीं ले पाते, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कलेजे को बिल्कुल मजबूत कीजिएगा। ऐसे काम करना ही नहीं है जिसमें आप भयभीत हों। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, पहले से भयभीत होते हैं। आप निडर बनिए, निर्भीक बनिए। आप सिंह हैं, आप गीदड़ नहीं हैं। भय को बाहर निकालिए। हम लोगों के अंदर कोई भय नहीं होता।
क्योंकि ऐसे हम कोई उल्टा पुल्टा तो काम करते नहीं हैं। और जो काम बढ़िया करते हैं उसमें तो व्यक्ति निर्भय होता है, उसमें तो भयहीन होता है, उसमें उसको काय बात का भय होगा। किंचन मात्र भी यदि तुमको भय है, तुम अपने जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। सबसे पहले तो इसको खदेड़ करके बाहर निकाल करके फेंकिए, जिसकी वजह से तुम एक बहुत ज़्यादा ही पीछे रह गए हो, क्योंकि आपके अंदर भय, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसको बाहर निकालिए। यह हमारी तरक्की में बहुत बड़ा रोड़ा है। इस भय को बिल्कुल बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसमें आप कुछ कर ही नहीं पाते, इतना टेंशन आपका होता है, ऐसे बर्बादी हो जाएगी। बहुत लोग, मर्द लोग इसी में परेशान हो रहे हैं। मैं बाहर आ गया हूँ, पता नहीं पत्नी का क्या हो रहा होगा, सल्पास ना खा जाए, मर ना जाए। मुझे लोग आकर के ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं मैं इतना परेशान हूँ, आज उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा नहीं उठाया तो कल सुबह उठा लेगी, मुझे भय है कि कहीं चूहा मार दवाई खा के ना मर जाए। और बिना मतलब की बातें हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है, ये सब चीज़ें व्यक्ति को बहुत पीछे कर देती हैं। तो 6 दोष व्यक्ति को बर्बाद कर देंगे। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। इन 6 बातों को जिंदगी में याद में रखिए। पहला है नींद, दूसरा है थकान, और तीसरी बात मैंने कही है भय, और चौथा है गुस्सा। जो बिना कारण के आप गुस्सा करते हैं, इस गुस्सा में आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे, आपके भाई दूर हो जाएंगे, आपके बच्चे दूर हो जाएंगे, आपकी पत्नी दूर हो जाएगी, आपका पति दूर हो जाएगा, आपके मित्र भी दूर हो जाएंगे, आपका बॉस दूर हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा, बहुत दूर चले जाओगे। इसलिए क्रोध करना नहीं है, गुस्सा करना नहीं है। पहले तो पता, मैं कहना चाहूँगा, क्रोध और तूफान नुकसान कितना हुआ है इसके बाद ही पता लगता है। जब तूफान आता है ना, आंधी आती है, पेड़ टूटते हैं, मंजिलें गिर जाती हैं, चादरें फट जाती हैं, उसके बाद में ही पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ है। उसी प्रकार से क्रोध करने वाले लोगों को बाद में ही पता होता है कि तुम्हें घाटा कितना हुआ है, तुम्हें नुकसान कितना हुआ है। इसलिए सजग्र समझदार व्यक्ति को तो गंगाजल लेकर के कसम खानी है कि हमें क्रोध बिल्कुल भी करना नहीं है। और 5वें नंबर की बात है आलस्य। तमोगुणी लोगों को बहुत आलस्य होता है, और आलस्य ये बहुत बड़ा शत्रु है। इसको तो अपने पास बिल्कुल भटकने मत दीजिए। 24 आप बिल्कुल फौजियों की तरह सचेत रहिए। आलस्य तो आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए। आलस्य कुतो धनम, आलसी के पास धन ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए आप अपनी तरक्की चाहते हैं, युवा भाई बहन का संदेश, मेरी प्रार्थना है, आप अपनी तरक्की चाहते हैं तो आलस आज ही छोड़ दीजिए। रसोई में जाने में आपको आलस है। एक यहाँ तक के लोगों की किडनी फेल होती है, रात्रि को बाथरूम नहीं जाते, क्यों? खड़ा होना पड़ेगा, बाथरूम तक जाना पड़ेगा, और इतने इसी में उनकी किडनी फेल होती है। लोग इतने आलसी हो गए हैं, आलस्य की वजह से उन्होंने अपना चौपट कर लिया है। इसलिए युवाओं को चाहिए जीवन में आलस नहीं होना चाहिए। ऑफिस जाएंगे 9 बजे, जगेंगे 8:45 बजे, 15 मिनट पहले। 15 मिनट में ना पेट साफ होगा, ना नहा पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना घर को किसी को मिल पाएंगे। भगदौड़ भगदड़ भगदड़ भगदड़, और इसी में उनका बिल्कुल चौपट होता है। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। परमात्मा ने सबके लिए टाइम बराबर दिया है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए 26 घंटे और आपके लिए 20 घंटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति के लिए ईश्वर ने समय दिया है, लेकिन वो लोग बड़े बहादुर हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने अपने समय की कदर की है। यदि आप समय को नहीं पहचानोगे तो समय आपको छोड़ करके बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए इस समय को पहचानिए, ये समय अपने आप में कुछ है। आज ही आलस्य को अपने आप से दूर भगा दीजिए यदि आपको कुछ बनना है तो। और लास्ट में 6वां सूत्र कह रहा हूं, और वो सूत्र है कार्य टालने की ऐसी गंदी आदत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिणय होएगी बहोर करेगा कब। ये कल शब्द जिंदगी में कभी आता नहीं। रावण के जीवन में कल कल शब्द था। वो कहता था कि मैं आग में धुआं नहीं रहने दूंगा, वो कहता था कि मैं समुद्र में खारापन नहीं रहने दूंगा। उसकी एक इच्छा थी कि मैं लंका से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवा दूंगा, इतनी क्षमता थी उसके पास। ये वो कर सकता था, लेकिन वो कल 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 करता रहा। हमारे ग्रंथ कहते हैं, कितनी सुंदर सी बात हमारे ग्रंथों ने कही, निद्रा तद्रा भयम क्रोधा अलसस्यम दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ है काम करने की। जो भी कोई है जो आज करना है उसको तुम कार्य टालने की जो एक बुरी आदत ले रखे हो, इसमें सुधार कीजिए। कल का काम आज करना है, आज का काम कल नहीं।
ये बहुत गंदी आदत है, ये आसपास में भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं अपने स्टाफ को बड़ा कहता हूँ, जब मैं इन बच्चों को कहता बेटा ये काम करना है, ये कहते हैं कि कल कर लेंगे, तो मुझे गोली जैसी लगती है, क्योंकि मेरी कुंडली में ये बात है नहीं, क्योंकि मैं ये संस्कृत के सूत्र पढ़ता हूँ। तो मुझे तो एक कल कल शब्द तो इतना बेकार लगता है। वो रामायण में भी रामगद्दी के लिए शब्द कल आ गया, यदि वो शब्द कल नहीं होता का आज ही करना, अभी करना, शुभ मुहूर्त तो वही है जिस समय आप कर डालो, उससे और शुभ क्या होगा। यदि ये कल कल शब्द ना आता होता तो राम जी की गद्दी 14 साल के लिए पीछे नहीं चली जाती। मैं आप सभी युवा भाई बहन को कहना चाहूँगा, यदि कुछ करने के लिए आप चल पड़े हैं तो कल कल नहीं, आपको आज ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारी बात को सुना। आप सभी युवा भाई बहन की तरक्की हो। अच्छा लगे वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। हर क्षण हर पल हम आपके साथ हैं और हम ग्रंथों से अच्छे अच्छे सूत्र आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, उत्साह के साथ आप कार्य कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। माता पिता, गुरुजन, देवताओं का, प्रकृति का रोज आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि हमारे सफल होने में आशीर्वाद की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? YouTube पर जितने भी भक्त लोग सुन रहे हैं, एक बार अपने हृदय की भावना हमारे पास तक जरूर पहुंचाइए, तो हमें और भी मेहनत करने में आनंद आएगा। हमें लगेगा कि हमारी बात को सुना जा रहा है। निश्चित रूप से इस बात को आपने सुना है तो यह आपके लिए बहुत ये सूत्र उपयोगी होंगे, जो मैंने आपके बीच में 6 बातें बताई। षड्दोषा पृष्ठेणाहतव्यवुत्मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये व्यक्ति के बहुत बड़े दुश्मन हैं। यदि अपनी तरक्की चाहनी है आपको, तो इनसे बिल्कुल दूर रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।